तो दोस्तों आज जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 है और ये पार्ट 3 में भी आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्न है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से लिए गए हैं। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि आपका तैयारी का लेवल कैसा है। तो यही जीके जीएस सवाल यहीं से छपने का चांस इसलिए है क्योंकि ये बहुत एक्सपेक्टेड रहता है और ये मतलब बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्ज़ाम में आने का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है तुरंडा वनस्पति यानी कि तुंडा वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य मैदानी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। तो हिमालय क्षेत्र में तुरंडा वनस्पति पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा INF विक्रांत, यानी कि INF विक्रांत जो है पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलेनर रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे अंदाज से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भव में योगदान नहीं करता है। अब जाति उद्भव का क्या यहाँ पे तात्पर्य है कि जब मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है उसे जाति उद्भव कहा जाता है। तो जाति उद्भव में योगदान नहीं करता है, यह कौन सा ऑप्शन है। तो अपसारी विकास यहाँ पे जाति उद्भव में योगदान नहीं करता है, अर्थात सहयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। तो इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किससे वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो 1938-1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। उसी समय इन्हें 1938 तथा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, अंगूर की खेती यानी कि विटीकल्चर इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो विटीकल्चर इनमें से ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि वान भट्ट किस राजा के दरबारी थे। तो वान भट्ट जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त की चर्चा में वान भट्ट की चर्चा चंद्रगुप्त में नहीं की गई है, अशोक में नहीं की गई है, समुद्रगुप्त में नहीं की गई है। हर्षवर्धन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ से क्रॉस करके भी छांट सकते हो कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हर्षवर्धन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है। तो TERC का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये आपको प्रधानमंत्री योजना आयोग का भी प्रमुख होते थे, अभी फिलहाल में नीति आयोग के प्रमुख है, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात TERC का भी प्रमुख प्रधानमंत्री है। 12वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वायत्त विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो MP सरकार ने विधेयक को मंजूरी दी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी MP बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 जैव विविधता पर सम्मेलन CBD का COP16 कहाँ आयोजित किया गया है। तो COP16 कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने 2021 में झाड़ी मेंढक की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। तो अमेरिका ने मेंढक की 5 प्रजातियों की खोज की है जो झाड़ी में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन देखते हैं COP 16। अभी हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े हैं COP 16 के बारे में। आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI के उपयोग के होने वाले लाभों के बंटवारे के लिए किस फंड की स्थापना की गई है? तो COP 16 का आयोजन कैली में किया गया था, अर्थात कैली फंड की स्थापना की गई है। 15 का सही जवाब कैली हो जाएगा, कैली फंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी कि CCA ने 2021 में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीति विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IDBI बैंक। ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं IDBI बैंक जो है मंत्रिमंडल समिति में रणनीति विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में 26 जून इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है। अगला 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता सम्मेलन CBD का सदस्य नहीं है? तो CBD का सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि USA नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नारायण दत्त तिवारी। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं नारायण दत्त तिवारी के नाम पर पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नामकरण करा जाना है। अब क्वेश्चन आज का लास्ट 20वां देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO को शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद 23वीं बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में गठित की गई है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शासनाध्यक्षों की परिषद उज्बेकिस्तान में गठित की गई है। तो यहाँ पर आपको मैंने 20 क्वेश्चन का सीरीज़ करा दिया है। ये GK GS से क्वेश्चन थे। आपको इन सब लेवल कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।